हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि आर्य और आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव और पैसिव क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो स्कूलिंग में है या जो कॉलेजिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं दवाई खाता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव हो गया। डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ मैं दवाई खाता हूँ। अब दवाई मेरे द्वारा खाई जाती है, ऐसा बोल दो, इसको पैसिव होता है। हिंदी में तो वो आराम से बोल देते हैं। अब इनको हमने इंग्लिश में बनाना है। ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बड़ा इजी तरीके से हमारे को समझा जाएगा। अब हम इसके एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट, हम किसी भी एक्टिव का जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें मिलकर हमारे एक सेंटेंस को बनाती हैं, एक्टिव सेंटेंस को। क्रम यही रहना चाहिए। ठीक है, बस हम इसको क्रम को उल्टा कर देंगे तो वो पैसिव हो जाएगा। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, आई टेक फूड। अब खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, वो पैसिव हो गया हमारा। अब हमने उसको बनाना कैसे है, वही सीखते हैं हम यहाँ पे आके। अब उसको सीखने के लिए हमारे को पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट है क्या। बस बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है हमारा, इसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह रखना है। लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह जब रखना है तो इसको किस रूप में रखना है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट पे ले आना है। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, नेम, इट, इस तरह से यहाँ लिखे हुए हैं, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। तो ही का हो जाता है बाय हिम, जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा ये तो बाय हिम हो जाएगा। शी का बाय हर हो जाएगा। नेम का बाय नेम, जो भी नाम होगा उससे पहले बाय लग जाएगा सबसे पहले, और ही का हिम हो गया। इस तरीके से यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा है, आप इसको अच्छे से देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, हमारे जो एक्टिव की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो मैंने यहाँ लिख दी। अब हमारे जो एक्टिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, डू डज। कंटिन्यूस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट की हैज ए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हैज हैव बीन। इस तरह से मैंने सारी की सारी 12 की 12 यहाँ पर फॉर्मूले लिख दिए हैं आपके, जो रूल्स होते हैं जिनसे हमारे बनती है एक्टिव। अब जब ये पैसिव बनती हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स जिसमें लगी हैं वो तो होंगी, जिनमें नहीं भी लगी तो पैसिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब तो लगानी पड़ेगी। अब पैसिव बनाते टाइम वो जो हेल्पिंग वर्ब है उनकी क्या फॉर्म चेंज होती है, बस ये देखना है हमारे को। मेन ये चीज़ है, जो डू डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वहाँ पर अगर आ रहा है, वैसे तो एक्टिव के अंदर जो हमारे वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आता ही नहीं है, ये सिर्फ नेगेटिव फॉर्म्स में आता है, अफर्मेटिव में नहीं आता। अगर हमारे पास अफर्मेटिव का कोई आ गया तो हमारे को उसमें इज, एम, आर लगाना उसकी जगह। जहाँ पर इज, एम, आर है वहाँ पर हमारे को इज, एम, आर, बीइंग लगाना है। ये फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी। ये 12 की 12 मैंने यहाँ पे लिख दी है, लेकिन 12 में से आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 में तो कट लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4। तो हमारे को प्रेजेंट का जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और प्रेजेंट फ्यूचर का कंटिन्यूस, और फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनकी फॉर्म्स चेंज नहीं होती हैं या कहीं भी नहीं होती हैं। तो अब हमारे को ये चार्ट आप याद कर लेना, बहुत इजी है। अब 2 बार याद करोगे हो जाएगा। ठीक है, एक ये याद करना है। 2 चीज़ें हो गई आपको कॉन्सेप्ट में। तीसरा कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरा कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी इसके अंदर वर्ब की फॉर्म आती है पैसिव वॉइस के अंदर, तो दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, पैसिव बनाओगे तो उसमें वर्ब की 3rd फॉर्म ही आएगी। एक्टिव के अंदर जो मर्जी हो, पैसिव के अंदर आपको 3rd ही रखनी है। ठीक, तो बच्चों अब हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। हमारा जो मेन फंडामेंटल्स होते हैं वो हमारे बिल्कुल क्लियर है कि हमारे एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव में जाएगी, तो कैसी पैसिव वर्ब हमारे को लगानी है। सब्जेक्ट का हमने जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है तो हमने उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और वर्ब की फॉर्म लगानी है तो वो क्या लगानी है। अब हम आते हैं ट्रिक पोर्शन पे कि हमारी ट्रिक क्या है इसको बनाने की, एक्टिव से पैसिव, जो बहुत आसान है। ठीक है, हमारे को ये क्लियर हो गया, उसके बाद हमारे को एक्टिव से पैसिव बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब हमारी ट्रिक क्या है, अब हमने इसको गिनती लिख लेनी है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन है हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, और इसको सीधा नीचे कर लो, इसको भी सीधा नीचे कर लो। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, यानी कि जो सब्जेक्ट है पहले नंबर पे जो चीज़ है वो हमारी चौथे नंबर पे चली जाएगी अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस में जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होंगी वो आपको भी प्रैक्टिकली बताऊंगा होता कैसे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो भी होगा एक्टिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर वही ऑब्जेक्ट उठ के सबसे पहले में आ जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर। हेल्पिंग वर्ब की अपनी जगह नहीं बदलेगी और वर्ब की अपनी जगह
नहीं बदलेगी। इतना क्लियर हो गया है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अब हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ये है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, वह फुटबॉल खेलता है। अब हम इसको पैसिव बनाते हैं, हमारा एक्टिव है। पैसिव बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, सबसे पहले जो हमारे फोर्थ नंबर पे जो चीज़ आ रही है, फोर्थ नंबर पे क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे इसके अंदर, फुटबॉल। फुटबॉल को उठा के हमारे को सबसे पहले लगाना है, ठीक है। क्या आएगा सबसे पहले, फुटबॉल। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज। यहाँ पे कहाँ देखो एक्टिव के अंदर हमारे कहाँ आ रही है, इज, इसके अंदर यहाँ आ रही है। इसके सामने क्या है, पैसिव में जाएगी तो क्या बनेगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, जो भी होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर इज का इज बीइंग हो गया। यहाँ पर क्या आ रही है हमारी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। अब हमारे को क्या लगानी है, बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। फुटबॉल इज बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले की, प्लेड। अब क्या चीज रह गई इसके बाद, हमारे तीसरे के बाद सब्जेक्ट, जिसको हमने क्या बनाना है, यहां पर लास्ट में सबसे लाना है, फोर्थ नंबर पे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, बाय, हिम, ये रहा ही का बाय हिम। अकॉर्डिंग टू हमारे को इसके हिसाब से तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, और हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारी एक्टिव की दे रखी है उसको पैसिव में इनके अकॉर्डिंग ही बदलना है। बस इतनी सी बात है ये वाली। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लूंगा। अब हमने क्या एग्जांपल लिया है, सोनू ड्राइव्स कार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बोला था 4 एग्जांपल लूंगा, चारों तरीके के लूंगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पहला हमारे को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, बड़ा सिंपल सा था, जिसके अंदर हमारे को हेल्पिंग वर्ब भी मिलती है, वर्ब भी मिलती है, सब कुछ हमारे को मिल गया उसके अंदर, ठीक। अब मैं आपको सामने एक एग्जांपल इसके अंदर ले रहा हूँ, सोनू ड्राइव्स अ कार। ये तो हो गया हमारा 1 नंबर, ये हो गया हमारा 2 नंबर, ये हो गया हमारा 3 नंबर। आपको कोई चौथा कहाँ है, तो भैया इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की जो जगह है ना वो नहीं है, क्यों, हमारे क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, इसके हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो हमारे को उसकी जगह खाली छोड़नी है। ऐसा नहीं कि दूसरे नंबर पे फिर इसको ड्राइव को कर दो, ये वर्ब तीसरी फॉर्म पे जगह ही रहेगी, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की चौथी ही जगह है, ठीक। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमारे अंदर होती तो नहीं एक्टिव के अंदर, लेकिन पैसिव में तो हमारे को लगानी है, क्यों, हमारे पैसिव का जो फॉर्मूला हो तो बिना हेल्पिंग वर्ब के बनेगा नहीं, तो हमारे को इसके अंदर जरूरी लगानी। तो हमारे अफर्मेटिव की क्या है, यहाँ पे डू डज होती है, तो उसके सामने हमारी क्या लिखी हुई है, इज एम आर, हमारे को उसका यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, चौथे नंबर की जो चीज है उसको पहले ले आओ, कार। अब डू डज की जगह पे क्या आएगी, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ड्रिवन बाय किसके द्वारा, सोनू के द्वारा। अ कार इज ड्रिवन बाय सोनू। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, जिसमें अगर हेल्पिंग वर्ब हमारे को नहीं दी गई हो तो पैसिव वॉइस के अंदर तो हमारे को हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और आपको 2 ही कंडीशन में ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, एक प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और एक पास्ट के इंडेफिनिट में। पास्ट के इंडेफिनिट में भी आपको नहीं मिलती है, तो आपको डिड को मान के चलना है कि हमारे ये है हेल्पिंग वर्ब, और इसके सामने जो है वो वाज वर्ब आ जाएगा उसमें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। एग्जाम्पल लिया है ताज महल। बच्चों, आई हैव सीन द ताजमहल, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। इसके अंदर भी कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं। अब तो आपको बनाना आ गया है, मेरे साथ साथ बनाते चलो इसको। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये जो हमारी फोर्थ नंबर पे ताजमहल जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के सबसे पहले ले आएंगे हम। तो ये जो ताजमहल है क्या है, इसके साथ दा लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है ये। तो सबसे पहले द ताजमहल, ताजमहल, ये हमारी पहली चीज यहां पर आ गई। अब दूसरी चीज देखते हैं क्या है इसके अंदर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, चुका हूं मैं, ताजमहल देख चुका हूं, ये परफेक्ट वाला है, कौन सा, प्रेजेंट का, ये रहा हैव। तो हमारे इसके अंदर क्या हो जाएगा, हैव बीन आना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो ताजमहल है ना ये तो सिंगुलर है, नाम है किसी का, और किसी भी नाम के आगे क्या आता है, हैज आता है, ठीक है। किसी भी नाउन के आगे हैज आएगा। यहां पर हैव इसलिए आया क्योंकि आई है, ओके। तो हमारे को यहां पे द ताजमहल हैज के बाद हैज बीन, क्योंकि यहां पर हमारे को जो है हैज हैव के आगे हैज हैव बीन है, तो हैज बीन
अब हमारी क्या आ गई, ये हमारी दो चीज़ पूरी हो गई। अब हमारी तीसरी चीज़ क्या है, सी। अब यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द ताजमहल हैज़ बीन सीन बाय, किसके द्वारा, आए, बाय मी। इधर से देखो कहाँ है मी, ये रहा आई का बाय मी, ये हो गया। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी हमारा अगला एग्जांपल है, ही कैन प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकता है। अब बड़ा इजी आपको बनाने के लिए आपने अब तक दो एग्जांपल बना लिए हैं, तीसरा बड़ा इजीली आप बना लोगे। सबसे पहले क्या उठाएंगे हम ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले क्या आ गया, क्रिकेट। सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास इस टाइम हेल्पिंग वर्ब में, नहीं है कुछ, है ना, कैन। ये हमारे मॉडल्स होते हैं, कैन, मे, शुड, मस्ट, जो भी अभी किसी हमारे एक्टिव के अंदर मॉडल का यूज हो तो पैसिव के अंदर जब हम उसको यूज करेंगे तो क्या करेंगे, मॉडल के साथ बी लगा देंगे सिर्फ। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, जो हमारी प्लेस है हेल्पिंग वर्ब की उस जगह पे यह लगेगा। ठीक है, तो क्रिकेट, अब इसकी तो जगह नहीं बदलेगी, कैन, कैन के साथ क्या लगाना है, कैन बी। अब थर्ड नंबर क्या है, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, किसके द्वारा, बाय हिम। क्लियर हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसके बाद एक एग्जांपल दूंगा, मैं आपको 4 का बोला था, 4 एग्जांपल मैंने पूरे कर दिए हैं, चारों के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के मिला है। और मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, वो जिस आपको थोड़ा सा उसके अंदर मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा लंबा सेंटेंस दूंगा, उसके अंदर भी आपको जो एक डाउट हो सकता है, जहां तक मेरे को लग रहा है वो डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूं अभी। तो अब हमने ये एक एग्जांपल ले लिया है, गीता वॉज वॉचिंग मूवी विद हर पेरेंट्स इन मल्टीप्लेक्स येस्टरडे। अब आप कहोगे सर अभी तक तो जो आपने एग्जांपल दिए थे वो तो 4 पे खत्म हो जाते थे, हम तो आखिरी वाला उठा के पकड़ लेते थे। ऐसा नहीं करना है, सेंटेंस जितना मर्जी बड़ा हो, जब भी आपको जो एक्टिव सेंटेंस के अंदर है आपने उसके अंदर पहचानना है सब्जेक्ट क्या है। जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के ऊपर 1 नंबर लिख देना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, गीता। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। वर्ब क्या हो रही है, वॉचिंग, इसको आपने तीसरा नंबर दे देना है। क्या कर रही थी, ऑब्जेक्ट क्या था, मूवी। बस 1 2 3 4 शुरू से लेकर आखिरी तक आप ऐसे गिनती गिन दो। सब्जेक्ट पहला होना चाहिए, दूसरा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तीसरा वर्ब होना चाहिए, चौथा आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाकी का जो पार्ट है इसको अब ब्रैकेट में बंद कर लो। अभी पहले हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, चौथा नंबर जो था उसको पहले पे लाना है हमारे को, मूवी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज का क्या हो जाएगा, कहां गया वाज हमारा, ये रहा वाज, वाज का बीइंग, मूवी वॉज बीइंग, ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरा क्या है, वॉचिंग, ये कंटिन्यूस फॉर्म है। कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे को क्या लगानी है, सिर्फ थर्ड फॉर्म, मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड, किसके द्वारा, बाय गीता। नाम है तो नाम का नाम ही रहेगा, गीता का गीता ही रहेगा। ये आपने यहां तक लिख दिया। अब जो हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो एज इट इज, अब ब्रैकेट खोल दो, ये ब्रैकेट ओपन, इसके पीछे ऐसे चिपका दो, मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय गीता विद हर पेरेंट्स इन मल्टीप्लेक्स येस्टरडे। ये हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो आज समझाया गया एक्टिव पैसिव, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, बस मेन चीज़ ये है आपको इनको याद करना है और एक इनको याद करना है। बाकी सब चुटकों का खेल। पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना भूलना नहीं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना।